आपने देवी साधना करी हुई है, पिशाचनी सिद्ध करनी है, योगिनी सिद्ध करनी है, कोई प्रेत सिद्ध करना है, बेनिफिट क्या है? आप सात्विक तरीके से अगर साधनाएं करते हो, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। यहाँ तक कि देवी साधना करके आप षटकर्म भी कर सकते हो जाएगा। षटकर्म मतलब मारण, मोहन, वशीकरण। भैरव उपासना और माँ काली की उपासना के अंदर अगर आप अघोर से कर रहे हैं तो मूंगफली के तेल का दीपक भी जलता है और उसके अंदर बनने वाली बाती जो होती है वो शव के कफन की बनती है। दीदी मैं चाहता हूं, जैसे आपने देवी साधना करी हुई है, अगर कोई ये करना चाहता है देवी साधना, बेनिफिट क्या है? क्योंकि आजकल है ना, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, पिशाचनी सिद्ध करनी है और योगिनी सिद्ध करनी है, कोई प्रेत सिद्ध करना है। क्या फर्क है देवी साधना और इनमें? देखो, आप जैसी चीज को बुलाओगे वैसे फल मिलेंगे। अगर आप देवी साधना करोगे ना, सबसे बड़ी बात, एक तो आप पे कृपा बनी रहेगी। आप सात्विक तरीके से अगर साधनाएं करते हो, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। यहाँ तक कि देवी साधना करके आप षटकर्म भी कर सकते हो। हर देवता की पूजा के अंदर षटकर्म किया जा सकता है। आप शिव उपासना करो, उसमें हो जाएगा। आप काली उपासना करो, आप उसमें हो जाएगा। षटकर्म मतलब मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। चलिए मैं आपके सामने कहती हूँ ना, शिव जी की उपासना से मिलता है, माँ शक्ति की, माँ काली की उपासना से मिलता है, माँ बगलामुखी षटकर्म देती हैं, भगवान भैरव षटकर्म देते हैं, हनुमान जी षटकर्म। तो विधियां सबके पास हैं, तरीके अलग अलग है, चीजें सब वही देंगे, सिर्फ एक पाने का स्रोत अलग हो सकता है। आप नेगेटिव एंटिटी हटाइए, देवी माँ काली से सारी नेगेटिविटी हटती है, भगवान शिव से हटती है। हनुमान जी, जिनकी अगर हम हनुमान चालीसा में, जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का जाप करना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो फिर क्यों हनुमान चालीसा में लिखा जाता कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? जो चीज है ही नहीं तो उसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए था ना। वो चीज है तभी तो उसे हनुमान जी हटा रहे हैं। तो शक्तियां तो हैं, लेकिन इन सबसे बचा जा सकता है देव उपासना से, शक्ति उपासना से, मंत्र शक्ति से, साधना से। साधना से आप धन पा सकते हो, साधना से आप एक मुकाम पा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि माँ काली की साधना को लोग नेगेटिव पावर्स में ही लेते हैं कि ये तो काली की पूजा करते हैं तो भाई नेगेटिविटी होगी, या काली की पूजा करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। आजकल माँ काली का बहुत ज्यादा देखने को मिला, यही सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन पहले एक मेंटेलिटी ये थी कि काली की मूर्ति भी नहीं रखनी, काली बहुत उग्र देवी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यही लोगों के दिमाग में एक चीज और है कि भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लोग यही सोचते हैं ना कि भैरव जी की उपासना करते हैं तो घर के अंदर शांति नहीं रहती, लेकिन भैरव जी है शिव का ही रूप। हर उपासना सब कुछ देती है। अगर आप आनंद पाना चाहते हो तो भैरव के आनंद स्वरूप की पूजा करो। अगर आप शक्ति पाना चाहते हो तो आप भैरव के काल भैरव स्वरूप की पूजा करो। अगर आप घर में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, तो बटुक भैरव की पूजा करो। तो भगवान ने सारे रास्ते बनाए हुए हैं, ये आपके ऊपर चयन है कि आप कौन से रास्ते से आगे जाना चाहते हो। हर रास्ते में आपको सब चीजें मिलेंगी। जैसे अब हम हनुमान जी की बात करें, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मैं यहाँ ऑन स्क्रीन सिर्फ एक हनुमान जी का जंजीरा आपको देती हूँ। हनुमान जी का जंजीरा, जंजीरे का मतलब होता है उसके अंदर चीज बंध जाती है, उसको या तो वो खत्म ही होगी या वो हमेशा के लिए चीज बंध जाएगी। हर देवता का अलग एक जंजीरा होता है, जिसे जंजीर मंत्र कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, हनुमान जी का आता था, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सिर्फ एक इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं या उसी में बंध जाती हैं। लेकिन राम नाम को नहीं भूलना है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम नाम से ही है। तो हर चीज को करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब यहीं आप माँ काली की पूजा कीजिए, माँ काली की अलग अलग विधियां होती हैं। प्रोसेस बता सकते हो थोड़ा सा देवी साधना का? हाँ, देवी साधना का प्रोसेस, आप अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली के सात्विक रूप में, शांत स्वरूप में आप माँ की पूजा कीजिए, जब वो भगवान शिव के साथ में विराजमान है, क्योंकि वो उस समय शांत हो गई। शांत स्वरूप की आप पूजा कीजिए। इसमें देसी घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीपक का भी बहुत आपके वाले दीपक का नहीं, ज्योत वाले दीपक का अलग अलग विशेष महत्व है। दीपक के अंदर कौन सी बाती जलानी है,
जैसे तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, देसी घी का दीपक जलाया जा सकता है। भैरव उपासना और माँ काली की उपासना के अंदर आप अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अगर सात्विक कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाएंगे। वहीं अगर आप अघोर से कर रहे हैं तो मूंगफली के तेल का दीपक भी जलता है, और उसके अंदर बनने वाली बाती जो होती है वो शव के कफन की बनती है। अलग अलग हर चीज का महत्व है। यही अगर आप बहुत ज्यादा सुख शांति पाना चाहते हैं तो मौली का दीपक भी बनाया जाता है, जिसे हम केसर से रंग के इस्तेमाल करें। और इसके अंदर लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर गुड़हेल का फूल मिल जाए तो बेस्ट है, अगर गुड़हेल का नहीं हो तो किसी भी प्रकार का लाल सुगंध का, जैसे गुलाब का फूल हो, कनेर का फूल हो, आप वो ले सकते हैं। गुलाब की ही धूप, साथ में माँ को लौंग का जोड़ा, बताशा, ये अवश्य चढ़ाया जाता है। ठीक है। 40 दिन का साधना का प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको डेली माँ की साधना करनी पड़ती है, और एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित मंत्रों के जाप और एक माला जो साधक को बताई जाती है वो होगी। इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, बंधन मंत्र दिया जाता है, अपना रक्षा मंत्र दिया जाता है, साधना मंत्र। क्योंकि अगर हम काली की भी साधना करेंगे तो सबसे पहले ये योगिनी शक्तियां आके आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको उस पाथ तक नहीं पहुंचने देंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ कार्य करते हो तो आपको परीक्षा एक देनी पड़ती है। अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, कोई आपकी मनोकामना नहीं है तो आप सात्विक तरीके से करिए। लेकिन अगर आप साधना सोच के कि मुझे माँ की साधना करनी है और मुझे कुछ भक्ति से एक्स्ट्रा पाना है, अगर वो करना चाहते हो आप, तो फिर आपको सारे नियम कर्म करने पड़ेंगे। 40 दिन का आपका इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिलाओं के लिए जो उनका निश्चित समय होता है मासिक धर्म का, वो आप छोड़कर इसी क्रिया को आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। वस्त्र का विशेष महत्व होता है कि इसमें किस रंग के वस्त्र पहनकर, माँ काली की आराधना में लाल कपड़े भी पहने जाते हैं और काले कपड़े भी पहने जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जब आप सात्विक तरीके से करेंगे तो आपके पास लाल कपड़े होने चाहिए। अगर आप यही तामसिक या शाबर मंत्रों का प्रयोग करके करेंगे तो फिर उस समय काले कपड़े भी आपके चल सकते हैं। बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है तो एक इनका चढ़ावा दिया जाता है, जो चढ़ावे में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें से कुछ एक मैं बता देती हूँ, जैसे गेहूं, लौंग, कपूर, इलायची, और साथ में कुछ तरह की सुगंध अलग अलग तरह की, और आपका ये क्या बोलते हैं गुंजा, ये सारी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं। इनको अलग अलग अर्पित करने के अलग अलग मंत्र भी दिए जाते हैं। शक्कर, गुड़ की शक्कर और गुड़ का जो पानी बनता है, जिसे मैंने भी बोला था मदपान, इसका बड़ा विशेष महत्व है। इसी के बाद में इनके हवन को जो करा जाता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को आप करोगे तो उसका दशवांश का हवन, तर्पण, मार्जन, वो सब करना होता है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, जो सीखना चाहता है उसको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो तंत्र हीलिंग का है, माँ काली की साधना का है, माँ बगलामुखी की साधना का है, वो सारे किए हैं। और करने के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कितने बच्चों को ऐसा होता है जो बीच में ही कॉल करते हैं कि नहीं मैम अब तो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अब हमें सुनाई दे रही हैं। एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब लड़की इतना डर गई थी कि उसके हस्बैंड को भी सुनाई देने लग गया था कि ये चीज़ें मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूँ तो भी दिखाई दे रही हैं। फिर उनको बोला कि हाँ ठीक है, आप इनसे साक्षात्कार मत कीजिए, क्योंकि जो जैसी एनर्जी होगी ना उसके आसपास का वातावरण, वो उन चीज़ों से आपका साक्षात्कार करवाएंगी। जैसे अभी मैं एक केस कर रही, मतलब एक को पहले उनका केस किया, उसके बाद में उनकी हीलिंग करी, तो उनको माँ काली की यही तंत्र हीलिंग सिखा रही थी और माँ काली की साधना सिखा रही थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, 3 दिन किया। चौथे दिन उनका फोन आया कि दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई छेड़ रहा है या मेरे कोई पास आके बैठा। मैंने कहा आप अपने आसन से उठी? कहती है नहीं आपने मना किया था बिल्कुल नहीं उठना है। कह रही है लेकिन पीछे से कोई ना कोई मुझे पुश कर रहा था। मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक उनके हस्बैंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने जो साधना कर रही थी
मैंने उनको बोला था कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस होंगे तो आपने वो किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करने हैं, आप सिर्फ मुझे ही बताएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया, तीसरे दिन हो गया, ठीक है, 4-5 दिन हो गए, तो जब मेरा फोन गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उनके हस्बैंड बोलते कि दीदी मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दीदी मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, हमारे घर में कुछ है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं बाहर गया था ना, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डाल रहा हूँ, मैं बाहर भी आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और मैंने सच में देखा उन चीजों को। मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां वो एनर्जीज, जब भी आप एक डायमेंशन में एक ऑरा क्रिएट करते हैं उसके आसपास सारी चीजें होंगी। जब कोई मंत्र भी, आपने एक मैग्नेट देखा है, मैग्नेट अगर कहीं से लोहा खींचेगा तो उसके आसपास की जितनी गंदगी, जितना छोटा मोटा कूड़ा या क्रिस्टल होता है ना, वो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगेंगी और आपसे वो साक्षात्कार करवाएंगी। फिर मैंने उनको एक विधि बताई कि आप इस बार ये बंधन कर देना, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी, कि ये कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। मैंने कहा तुमने देखनी है तो बोलो। कहते हैं नहीं दीदी हमें बहुत डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई चद्दर खींच रहा है। फिर लेकिन वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं, कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी, क्योंकि वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको विचलित कर देंगी कि मैं ये सब कर रही हूं इसलिए ये सब नेगेटिव हो रहा है, मैं यही छोड़ देती हूँ। वो परीक्षा होती है, क्योंकि भय का, लायक भी है इसके, भय का भूत, जो भय उत्पन्न हुआ उसने उसे भूत बना दिया। समझ गया। तो वो डर, अब यहां से जो परीक्षा होती है, यहां साधक को, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास गुरु होना चाहिए। अब अगर उस समय वो उन चीजों को छोड़ देती तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज रहती कि मैंने ये एनर्जी करी तो मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, और वो उसे लगातार दिखती रहती है, क्योंकि वो डर जाती ना, वो वहीं छोड़ देती। अब उसका मार्गदर्शन ये किया कि ये सारी चीजें इसी का एक पार्ट है, होगा कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जब 35 डेज पे वो पहुंच गई तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शांत हो गई। अब उनको जब वो साधना में बैठती हैं तो उनको खुद ठंडक महसूस होती है, और उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर वो मुझे खुद बताती हैं कि दीदी पूजा करने के 2 घंटे के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बर्फ रखी हुई है मेरे ऊपर। तो शक्तियां आपका जरूर कहीं ना कहीं, लाइट ब्लिंक हुई है जैसी आप शक्तियों की बात कर रहे हो। आपने ये बात कही है, मेरा एक पॉडकास्ट था और वहां पे मैं बात कर रही थी माँ कालरात्रि के बारे में, और कसम से बोलती हूँ उनके पास इन्वर्टर थे, सब कुछ था। यहाँ पर भी सब कुछ है। मैंने बस इतना बोला कि अब हम 9वें नवरात्रे, आप मेरी साइट पर भी जाके देखना, अभी तक जो सबसे ज्यादा रील चली है वो माँ कालरात्रि की है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं माँ कालरात्रि की उपासना करती हूँ, माँ के काल का स्वरूप, माँ काली के स्वरूप की। तो जैसे ही उनका नाम लिया ब्लैकआउट हो गया था, सब कुछ बंद था। इन्वर्टर ऑन कर रहे थे, इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा था। उन्होंने इन्वर्टर वाले को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने सब कुछ चेक किया, वो पॉडकास्ट बीच में रुक गया और वो नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने इतना बात कही थी कि अब हम बात करेंगे काल रात्रि के बारे में, घनघोर अंधेरा होता है तब देवी प्रकट होती है। बस इतना कहना, इतना ध्यान करा था माई का कि वहां सब कुछ अंधेरा हो गया था। और जब इस अंधकार से बाहर निकलते हैं, माँ काली में भी यही होता है, जब आप उपासना करोगे एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि अब सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक लेवल पे आके ना साधक के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको माया से दिखाई देंगी कि आपके साथ में हो रही है। जैसे किसी अचानक चीज का आपके ऊपर आक्रमण कर देना, किसी इंसेक्ट का आपके ऊपर गिर जाना, और आप उस समय विचलित ना हो। मैं हीलिंग भी करती हूं तो भी मैं बोलती हूं कि मैं इस 20 मिनट के दौरान कोई क्रिया करने जा रही हूं, कुछ भी हो जाए आपको आपका आसन नहीं छोड़ना है। बस वही टाइम होता है। इस प्रोसेस को किया जाता है, 40 दिन के बाद में जो हवन तर्पण होता है वो किया जाता है। फिर देवी को ये कह दिया जाता है कि अब जब जब हम आपको अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे या जब आपको याद करेंगे तो आप हमारी सहायता के लिए तत्पर रहिएगा। ये तो हो गई गृहस्थ में। जब कोई इस क्रिया को बड़े तौर पर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करता है
तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। फिर मंत्रों के जाप भी अधिक होते हैं, मंत्र भी अधिक होते हैं और उसके काटने के तरीके भी अलग होते हैं। तो एक गृहस्थ के लिए अलग प्रक्रिया है और एक जब प्रोफेशनल आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। उसका पूरा विधान अलग है, वो कैमरे से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई भी कुछ देखता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है और वो टूटा फूटा उस तरीके से उसको करने लग जाता है, जिसके हार्म हो सकते हैं। आप सात्विक साधना कीजिए, सात्विक मंत्र कीजिए, माँ काली के स्वरूप को पूजिए, बगलामुखी के, ललितांबिका के, माँ त्रिपुर सुंदरी के, किसी के भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। बस माँ धूमावती की पूजा जो है वो मैरिड लेडीज नहीं करती हैं। यहाँ तक कि जब दशम महाविद्या का हवन होता है और माँ धूमावती का आगमन होता है और उनके मंत्रों का जाप होता है, तब जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो भी घूंघट करके उनको आहुतियां देती हैं, तब उनका दर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि माँ के ये विधवा स्वरूप की इस समय कहा जाता है कि पूजा होती है और इसे शुभ नहीं माना जाता विवाहित स्त्रियों के लिए। तंत्र बताया जाता है दीदी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। बिल्कुल, रुद्रामल तंत्र के अंदर सारा विज्ञान भी बताया गया है। लेकिन आजकल हम फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करते करते कुछ वीडियोस आती है कि मात्र 501 रुपए में करवाए वशीकरण। ये पॉसिबल है? अब देखिए, जिसकी जैसी प्रैक्टिस है वो वैसा लिख रहा है और वैसा कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि ये 501 रुपए में कराएं या 1000 रुपए में कराएं या जो भी चीज है, पहली बात तो अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ना कराएं। लेकिन अगर आप इन चीजों के लिए जा रहे हैं, किसी पर भी करवाएं, मैं वो केस नहीं करती हूँ। नहीं, आपको लगता है जो ये हो रहा है आजकल ये सच है या फिर? मेरे पास ना सबसे ज्यादा ठोकर खाए हुए लोग आते हैं कि हम वहां फंस गए, वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जब एक चीज ना मास में आती है ना तो उसके गलत भी चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा गलत होती है और बहुत वो ज्यादा जब गलत हो रही है। और जब वो गलत में आती है ना तो व्यक्ति को एक सही चीज मिल नहीं पाती। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गड्ढा कर देती है। हर व्यक्ति को संशय से देखा जाता है कि क्या ये रिलायबल है या नहीं है, क्या ये करने वाला है या नहीं है। तो आप पहले अगर करवाना भी चाहते हैं ना तो पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जान तो लीजिए, वो कर क्या रहा है या जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है क्या उसको उसकी जानकारी है। और एक चीज और बताती हूँ, जो व्यक्ति ये चीजें करता है उसको उसकी विधियां पता होती हैं और ये पता लग जाता है अब जब बात करते हैं तो। और 501 रुपए में और ये सब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जेन्युइन है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप एक बात बताइए ना, आप कुछ भी विधि करेंगे तो आपको उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक हवन भी करेंगे, मैं कहती हूँ शुद्ध अगर गाय के घी से आपको एक हवन करना है, क्या वो पॉसिबल है कि 2 घंटे का आप हवन एक 500 रुपए में कर पाए? प्रैक्टिकली चीजों को समझिएगा कि अगर आपको कुछ करना है, कोई भी करेगा, मैं भी करूंगी, तो मुझे करने के लिए, विधि करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। अब वो सामग्री कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देगा, लेकिन अगर कोई इतने में कह के कर रहा है तो पहली चीज तो आपको ये जान लेना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं तरीका। तो दीदी बात करते हैं भी, एक बॉम्बे आपने बताया कि बॉम्बे का एक केस आया था आपके पास, क्या था वो केस और क्या उसके अंदर आपको? बॉम्बे की एक लेडी थी, उनके बेटे का मेरे पास फोन आया था और करीब 6 महीने हो गए उस बात को। जब वो केस आया था ना तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना मम्मी के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें लगता है कि इनके ऊपर कुछ किसी ने कर रखा है। उनकी मम्मी के ऊपर होती है? हाँ, बेटे का फोन आया था। हाँ जी। तो मैंने बात करी, फिर उनकी मदर से बात करी तो उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ ऐसी होती हैं, मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं इवन, और काफ़ी कुछ उनके साथ प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो जिस चीज़ को फेस कर रही थी ना, उनके हस्बैंड उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये लगता था ये सिर्फ ड्रामा करती है और अट्रैक्शन खींचने के लिए या हमें उलझाने के लिए ये सारी बातें कर रही है। जब पूर्ण अवतार की बात आती है ना, जब मैं परमात्मा की बात करता हूं तो पूर्ण अवतार में एक ही नाम निकल के आता है, वो है श्री कृष्ण। और अभी हमारी बात भी हो रही थी, श्री कृष्ण को तंत्र से जोड़ा जा सकता है, मेल है कोई? 16 कला संपूर्ण माना गया है श्री कृष्ण को। इन्हें साम दाम दंड भेद हर नीति पता है। जिसे आप कहेंगे अनैतिक है वो भी कृष्ण जी ने नैतिक तरीके से कराया। कृष्ण जी के पास तंत्र विद्या को हटाने के भी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला अगर मोहन वशीकरण कहें, मोहिनी,
मोहिनी कहें तो वो श्री कृष्ण ही थे। भगवान विष्णु ने ही मोहिनी का अवतार लिया। भगवान कृष्ण की ही बंसी से मोहित होकर गोपियां उनके चारों तरफ घूमती थी। आज भी अगर कहीं कृष्ण लीला या कृष्ण नाम जपा जाए तो व्यक्ति मोहित होकर उसके अंदर ही रम जाता है। तंत्र क्रिया में भी श्री कृष्ण जी के द्वारा बहुत सारी चीजों को हटाया जा सकता है। माँ दुर्गा अनन्य शक्ति जिससे सब निकल कर आए। अगर आप, जब मैं ये कहती हूँ कि आप एक देवी सप्तशती का पाठ कीजिए, आप पे नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। एक दुर्गा सप्तशती के पाठ में 360 देवियों के नाम आते हैं। शरीर के बाल से लेकर रोमावली के छिद्रों तक देवी के एक स्वरूप को रक्षा के लिए निहित किया गया। माँ दुर्गा की आराधना करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसा भी विकट से विकट तंत्र, डाकनी, शाकनी, यक्षनी, भूतनी, गंधर्वनी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, इन सब को खत्म किया जा सकता है केवल एक दुर्गा माता की आराधना से, दुर्गा माता की साधना से, दुर्गा माता की विधियों से। अब इसी साधना को अगर हम और बड़े में जाएंगे, जब हमें किसी तंत्र शक्ति को हटाना है, केवल एक दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ में कीलन के बाद में अगर 108 भैरव नाम की नामावली जोड़ दी जाए तो तंत्रोक्त किसी भी चीज का इसके अंदर निवारण किया जा सकता है। माँ दुर्गा की आराधना करके ही, क्योंकि दुर्गा ने क्या किया, माँ दुर्गा ने क्या किया, असुरों का वध किया, राक्षसों का संहार किया, सभी नकारात्मक शक्तियों को हटाया, इन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया। तो अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा इन सारी शक्तियों के ऊपर, सारी नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिव एंटिटी के ऊपर वो एक बार में ही कमान कस सकती हैं। और माँ दुर्गा की मेरे पास ऐसी, भगवती के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे ऐसे मंत्र जाप हैं जो बिल्कुल असंभव चीज को भी प्राप्त करा सकती हैं। अनेकों ऐसे रोग हैं जिनसे केवल साधना के साथ, मतलब मेडिकेशन आप बंद मत कीजिए, लेकिन साधना शक्ति से ऐसे रोगों को भी शांत किया जा सकता है जो आपको वर्षों से, जिसके आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा। क्योंकि देवी की शक्ति, देवी की एनर्जी, हर मंत्र के उच्चारण की एक वाइब बनती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे ऑरा को हिट करती है यानी कि हमारे ऑरा के अंदर एंटर करती है। तो जब ये पॉजिटिव मंत्रों की एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको समाप्त करती है। अब जैसे सर दर्द के लिए हम सर दर्द की गोली खाएंगे, वो वहीं जाकर काम करेगी, लेकिन एक जब हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल खाने से बुखार भी ठीक होगा, दर्द भी ठीक होगा, वो मल्टीपल काम करेगी। तो माँ दुर्गा की उपासना ऐसी ही है कि अगर आप माँ दुर्गा की उपासना जिस भी चीज को पाने के लिए करेंगे वो उसके अनुसार आपका काम करेगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, विधियां, उपासना वही रहेगी। तो माँ दुर्गा की उपासना, क्योंकि वो तो परम शक्ति है, आदि शक्ति माँ दुर्गा, उनका स्वरूप का केवल मात्र ध्यान करके भी आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो चीजें होती हैं। अगर हमें शक्ति की हाईएस्ट फॉर्म को जानना है तो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा शक्ति की वो फॉर्म है जिनसे ही सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, इन्हीं से सारी योगिनी शक्तियां, सारी सेविकाएं इन्हीं से मिलकर बनी हैं। तो ये अगर हम कहें कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही मजा आया दीदी आपसे बात करके, और बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट निकला है। आई होप सबको इतना ही मजेदार लगाओ